सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जो कि हम इसमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स आउटपुट निकाल सके। सो चलो देखते हैं। पहले मैंने एमसीक्यू, जैसे देख रहे हो कि मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट करे थे, और ये जैसे ये रॉन्ग हो गया तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो गए, और दूसरे एक आधा और रॉन्ग हो गया होगा तो उसमें मेरे को 24 मिले थे आउट ऑफ 30, विच इज़ अ गुड मार्क्स। फिर मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव में समथिंग आई यूज्ड टू राइट दैट आंसर हियर। सो मैं देखो, आपको ये एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो सेक्शन नंबर है उसको आपको एक बॉक्स में लिखना है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप एग्जामिनर को बताओ कि हाँ भाई, मेरे को सेक्शन नंबर आता है और मैंने लिखा है। बट इसका एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन नंबर अच्छे से याद नहीं है या तो प्रॉपर याद नहीं है तो आप कभी भी कोट मत करके आना, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन आपका सेक्शन नंबर ही होता है। तो अगर आपका सेक्शन नंबर ही रॉन्ग है और फिर आपने नीचे कोई भी प्रोविजन लिख दिया हो तो वो पहले सेक्शन नंबर पे तो मार्क्स कट करेगा ही, और फिर कंक्लूजन पे वो उसके हाथ में अथॉरिटी होगी कि वो मार्क्स दे कि ना दे। तो आप सेक्शन नंबर तभी कोट करें जब आप 100% श्योर हो कि हाँ भाई यही सेक्शन नंबर है। तो अगर आपको ऐसा है कि 99% के सेक्शन नंबर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेक्शन नंबर मत लिखो अगर आपको प्रोविजन बहुत अच्छे से याद है तो इसमें तीन सेक्शन नंबर के थे, सेक्शन 50, 51 एंड 49। इन तीनों को कोट करें और फिर मैंने एक कंक्लूजन लिखा कि इन प्रेजेंट केस दिस वाज द केस एंड द कंक्लूजन derived is that dividend shall be paid up to such shareholders as per provision of section 51। so प्रोविजन का ही था तो वो प्रोविजन का मैंने ऊपर लाइन लिख दिया था इसका, तो वापस उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रोविजन पढ़ के यू नीड टू आंसर दैट कंक्लूजन। सेकेंडली एक 1 से, तो उसका एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना था कि हाँ कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, मेकिंग एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल इन फॉर्म NCLT 1, तो वो भी आपने अच्छे से करा तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। फिर एक 139 सबसेक्शन 2 पे था, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर होता है वो। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्या है, तो इंडिविजुअल फॉर्म है तो टर्म इज फॉर 5 years, फॉर फर्म है तो कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years। तो ये सब लिखा और फिर उसके बारे में कंक्लूजन लिखा। सो ऐसे आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन। फिर जैसे कभी कोई थियरी का क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये एक्सप्लेन करो, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिख सकते, बट आपका उसमें जो की वर्ड्स है उस पर आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑडिट। बिकॉज अगर आपका की टर्म ही अच्छा नहीं है तो फिर वो मतलब कि की टर्म ही आपका मतलब कि ICAI के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे ऑब्वियसली, बिकॉज उनके जो सजेस्टेड आंसर हाथ में जो आता है उसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं। तो अगर आपका कीवर्ड्स ही हाईलाइटेड नहीं है तो वो आपको मार्क्स देंगे ही नहीं। अब जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, तो मेरे को इसका नहीं याद आ रहा था कि इसका सेक्शन नंबर है क्या, मैं क्या कोड करूँ, तो मैंने प्रोविजंस लिख दिया। मैंने प्रोविजंस, ये देखो ये इधर मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, आप मत करना, बिकॉज प्रोविजंस लिखा हुआ मेरे को क्या था कि वो सेक्शन नंबर को ऐसा बॉक्स करने की आदत थी, तो मसल मेमोरी था कि प्रोविजंस को भी मैं हाईलाइट कर रहा था, बिकॉज वो पैनिक सिचुएशन में आई वॉज राइटिंग इन सच अ स्पीड के करना है कंप्लीट, तो मैंने प्रोविजन को भी हाईलाइट किया। बट ये मत करना, ये सेक्शन नंबर हो तब करना चाहिए, बट वो मसल मेमोरी में था तो थोड़ा गलती हो गया इसमें। तो ये सबको एक देखो, ये मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आ गया, ओथ का डेफिनेशन आ गया, तो इसमें इतना बड़ा टर्म नहीं है। आप इसमें अगर कुछ भी लिख दोगे या तो कुछ भी फेंक दोगे तो वो ICAI आपका मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो डेफिनेशन ही उतना है। और आप अगर पूरा उस पर आधा एक पेज लिख रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये फेंक रहा है, तो इसको उस हिसाब से मार्क्स दो, तो फिर वो नहीं देंगे। एकदम प्रिसाइज रहो, एकदम सही से लिखो, जो आपको याद आ रहा है या तो जो आपको पता है कि हाँ ये वैलिड है वो ही लिखो। एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, क्या आप ये मत सोचो कि एक्स्ट्रा के बहुत अच्छे मार्क्स दे देगी ICAI, नहीं देगी ICAI। फिर डॉक्टरिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक एक्सेप्शन था, तो ये मतलब मोस्टली लोग छोड़ के जाते थे बिकॉज ये फाउंडेशन में आता है और इंटर में इतना कोई कि हाँ आता है करके, तो हमारे जो मॉक था उसमें पता नहीं डाल दिया था, तो देखते कि वो आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग था, तो मैंने लिख दिया। इसमें मैं बोलूंगा कि ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ट्राई टू जस्ट राइट दैट केस लॉ। देखो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांड, तो ये केस लॉ अगर आपको याद आ रहा है तो आप लिख सकते हो ये केस लॉस। ये केस लॉ अगर आपको जैसे ये, तो अपने मॉड्यूल में ICAI के मॉड्यूल में फाउंडेशन में दिया हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांड, और इंटर के मॉड्यूल में भी दिया हुआ था, आई थिंक तो सेकंड चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आई हैव जस्ट गॉन ओवर देयर
फिर मैंने मॉक्स दिए, फिर एक और था, तो एज पर सेक्शन 128 और ये पर्पस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का था ये, तो ये पूरा लिखा प्रोविजन, क्या मेरे को जितना प्रोविजन था जो केस में पूछा था 5 मार्क के लिए, मैंने उतना प्रोविजन लिखा और मैंने उसके हिसाब से कंक्लूजन लिखा। वैसे ही प्रोविजन कंक्लूजन, बस मैं एनालिसिस नहीं लिखता था, मैं एनालिसिस को कंक्लूजन के साथ मर्ज कर देता था। तो ऐसा एनालिसिस करके आप हेडिंग डाल के भी एक एनालिसिस लिख सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम फॉर मी, आई कैन जस्ट डू इट आउट इन सच अ मैनर दैट कि मैं प्रोविजन को एक अलग से लिखूं और एनालिसिस और कंक्लूजन एक साथ लिखूं, सो दैट आई कैन जस्ट लिंक बिटवीन दैट एनालिसिस एंड कंक्लूजन कि मैंने ये एनालिसिस करके करके ये कंक्लूजन निकाल। फिर ये ऐसे ही है, जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट हाउ टू राइट दैट थियरी वाला पार्ट। जैसे देखो ये डेफिनेशन आ गया फ्रॉम दी फेमा चैप्टर, तो फेमा चैप्टर में ये देखो ऑथराइज पर्सन और करेंसी, उसका डेफिनेशन ही बहुत छोटा है। 2-2 मार्क का पूछेंगे, 2-2 मार्क का आ गया, ये 2-2 मार्क का, इसमें 2 मार्क मिल गए, इसमें 2 मार्क मिले, 4 मार्क ले लो। तो ये ऐसे है, बट ये बहुत जन छोड़ के जाते हैं डेफिनेशन, उनको लगता है कि कोर कॉन्सेप्ट पूछेंगे, बट वाईसीए कभी कभी घुमा देता है पेपर और फिर आपको एकदम ऐसे ऑब्वियस चीज से पूछ लेते हैं जो ऐसे मतलब जो मोस्टली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि ऑथराइज पर्सन हो, ये तो कहीं पूछेगा, बार बार पूछती है इसलिए थोड़ी ना पूछेगी इस अटेम्प्ट में भी, बट वो पूछ लेते हैं। तो देख लेना, ये मॉक दे के आपको इतना आइडिया आना चाहिए। सो ये मेरा पूरा मॉक का पेपर था। और मार्क्स की बात करें तो ये पूरे मॉक को इवेल्युएट करने के बाद मैं जहाँ पे इवेल्युएशन करने देता था, सो आई हैव 8 out of 100, सो दैट वाज माय मार्क्स। एंड या अगर आपको ऐसे ही कोई और कोई मॉक के पेपर्स चाहिए, या तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे मॉक लिखे, तो जस्ट कमेंट इट बिलो सो दैट आई कैन जस्ट अपलोड इट in a much more faster manner. Do like and subscribe to my channel, and thank you very much.